सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस हुकूमत के साथ वो हो रहा है जो शायद किसी हुकूमत के साथ ना हुआ हो। आपको याद होगा कि जब हम 2001-2 के बाद अमेरिका के कोalition पार्टनर बने थे अफगानिस्तान की वॉर में, तो लोग भी हमारे मरते थे, सारा कुछ हम करते थे और अमेरिका में कहते थे डू मोर। तो हम यही शिकायत करते थे कि यार हम इतना कुछ कर रहे हैं, कुर्बानियां हम दे रहे हैं और हमें ये जो है आके कहते हैं डू मोर। तो यही कल जो है मिफ्ता इस्माइल और उनकी जो है टीम के साथ हुआ। वो वॉशिंगटन गए। उन्होंने वॉशिंगटन में गए, आईएमएफ वालों ने कहा कि आप तेल की कीमतें बढ़ाएं, इन्होंने कहा यस सर। उन्होंने कहा बिजली की कीमतें बढ़ाएं, इन्होंने कहा यस सर। इन्होंने कहा तरक्याती अखराजात खत्म कर दें, इन्होंने कहा यस सर। इन्होंने कहा स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार बनाएं, इन्होंने कहा यस सर। फिर उसके बाद इन्होंने कहा सर हमें पैसे दे दें। उन्होंने कहा आप ये जाएं वापस, ये काम करें। 6 के बजाय 8 देंगे। फिर उसके बाद एक बजट भी बनाए जो अगले साल का बजट है। हम एक अपना नुमाइंदा भेजेंगे, नेथन। अब ये होमवर्क दिया है कि आप ये होमवर्क करें जाके, वो नेथन आके चेक करेगा आपने होमवर्क सही किया है, फिर हम फैसला करेंगे कि हमने पैसे देने के नहीं देने। तो ये जो मीडिया में कल से तासुर, ये वही मीडिया है जब हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता था तो हमें कहते थे कि आप ये पूरी नहीं कर सकेंगे शराइत। और दूसरी बात, फिर ये कल मीडिया के थ्रू लीक किया गया कि $2 अरब की तौसी कर दी गई है और मजीद 9 महीने की तौसी कर दी गई है। आईएमएफ की आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, उसका कहीं पे जिक्र तक नहीं है। उन्होंने लिखा है कि यस सर पार्टी ने, जो पीडीएम आईएफ हो गई है, उन्होंने कहा है कि $2 अरब की हमें तौसी दे दें 1 साल के लिए प्रोग्राम की। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने कोई अप्रूवल नहीं दिया। तो ये भी एक कौम से झूठ बोला गया। तो अब माशाल्लाह से अब ये किस मुंह से सामने आएंगे? ये मिफ्ता इस्माइल साहब, यही जो अभी तस्वीर भी चल रही है इनकी, इन्होंने जो है ना जनवरी 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस वक्त पेट्रोल का रेट था 137 रुपए। और इन्होंने कहा था कि इस पाकिस्तान में किसकी सकत है 137 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 150 रुपए है और उसको कहते हैं ये सस्ता तरीन पेट्रोल है पूरी दुनिया का पाकिस्तान में, और ये कितना सस्ता दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपको पता है 1 महीने पहले महंगाई मार्च हुआ था, जिसको शहबाज मरियम और हमजा ने, उसका नाम था महंगाई मुकाम मार्च। फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने से पहले बोले थे कौम में भूख है, कौम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रही, दूध नहीं बच्चों को मिल रहा, बच्चे बिलक रहे हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि ये जो है आईएमएफ की डील गलत है, इसको खत्म कर देना चाहिए। बाकी पूरी पीएमएलएन कह रही थी कि ये जो है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया। और कल इन्होंने जाके ये सारी बातें मान ली। अब इस सारी चीजों में आपको पता है महंगाई शायद पाकिस्तान में 20% पे चली है। तो वो कहां गई भूख, वो कहां गए वादे, और अब हमें कहते हैं कि हमने इन पे बारूदी सुरंगें बिछा दी, लैंड माइन्स बिछा के चले गए। ये कैसी बारूदी सुरंगें थी? आप लोगों के साथ मैंने 10 प्रोग्राम किए और मारिया आप तो सबसे ज्यादा लड़ाई करती थी मेरे से। हमने जून 2021 से लेके जनवरी 2022 तक 14 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी, 14 दफा। और हम कहते थे आलमी मार्केट में आलमी महंगाई है ये, और ये 14 दफा यही टोला आके कहता था पेट्रोल बम मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और अब क्या बातें कर रहे हैं। और आज हालत ये है कि पूरे पंजाब में डीजल ही नहीं मिल रहा। इनके यारों दोस्तों ने या इनके जानने वालों ने डीजल जो है गायब कर दिया कि जब ये कीमत बढ़ाएंगे फिर महंगी कीमत पे बेचेंगे। तो ये हाल हो गया है। और पेट्रोल पंपों में लाइनें लगी हुई हैं, और जो है इस वक्त गंदम की फसल कटनी है, अगर वो टाइम पे नहीं कटी, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, कितना नुकसान हो जाएगा। तो अब पता लगेगा लोगों को कि असल में ना अहल कौन है। ठीक है अदील, आपके मैं मुजम्मिल साहब से सवाल करना चाहूंगा। जी 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 जी। मुजम्मिल साहब, ये जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वैसे तो बड़ा आसान काम हो गया आपके लिए, आपको बड़ा डिफेंड करना पड़ता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गैर मकबूल फैसलों को, लेकिन यही गैर मकबूल फैसले आप भी किया करते थे, यही पेट्रोल की कीमतें आप भी बढ़ाया करते थे। अब वही काम जब नई हुकूमत को करना पड़ रहा है तो जाहिर है वो ग्राउंड रियलिटीज पर वो फैसले करने पड़ रहे हैं, और ये आपको भी पता है। पहली बात तो ये है, मेरा ख्याल है आपको भी अंदाजा हो गया कि तनकीद करना बहुत आसान होता है और डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। और आज आप तनकीद जो कर रहे हैं ऑलमोस्ट उन्हीं फैसलों के हवाले से कर रहे हैं जो काम आप खुद किया करते थे। और आप क्या ये नहीं समझते कि ये जो तोसी मिली है इस प्रोग्राम में और मजीद $2 अरब मिलने जा रहा है, ये नई हुकूमत के लिए एक अचीवमेंट भी है? पहली बात तो ये कि तोसी मिली नहीं है अभी तक, और दूसरा ये रकम तय नहीं हुई।
तीसरा ये कि ये अगले साल मतलब ये इन्होंने 9 महीने की तौसी मांगी, ये गए थे नया प्रोग्राम मांगने। आईएमएफ ने इनको कह दिया कि नया प्रोग्राम हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपकी हुकूमत पता नहीं 1 महीने की है या 1.25 साल की है, आप इसमें तौसी ले लें और जब नई हुकूमत आएगी इलेक्शंस के बाद तो हम बाकायदा उससे प्रोग्राम करेंगे। दूसरी बात यह कि मैंने अदील बिल्कुल खुदा न खास्ता तनकीद नहीं की, मैंने नशर मुकर्रर किया है जो ये पिछले 1.5 महीने से बोल रहे थे। कल मैंने एक अपना ट्विटर पे जो है पैगाम भी छोड़ा, यही बात की थी जो आपके साथ की, और आखिरी में मैंने बोला कि उस वक्त आप भी गलत थे और अभी मैं भी गलत हूं, और अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो फैसला कर लें कि मईशत को सियासत से दूर कर दें, मईशत को मईशत की तरह चलाएं, सियासत को सियासत की तरह चलाएं। ये मैंने कल बोला था और मैं अभी आपके तवस्सुत फिर बोलता हूं कि अगर मैं बोलूंगा कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, गलत बढ़ा रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं, बढ़ानी जरूरत है। लेकिन जब हम बढ़ाते थे तो ये हमारे साथ करते क्या थे, और फिर कहते थे कि हम जब $90 का पेट्रोल था तो हम 70 रुपए का बेचते थे और अब 170 रुपए का करने जा रहे हैं। ठीक है, हम जब बात करते थे कि रुपए की कमजोर करना है, कल मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया, मैंने तो नहीं कहा 170 का होगा, ये तो 100 रुपए की डॉलर की बात करते थे। तो बात ये कि मईशत को सियासत से अगर अलग कर देंगे हम तो ये पूरे मुल्क के लिए अच्छा होगा, ये पीटीआई वालों के लिए भी अच्छा होगा। इस हुकूमत अभी आज ये है, कल हम आएंगे, ये कल ये फिर वही ड्रामा कर देंगे। लेकिन अफसोस क्या है, ये 40 साल से हुकूमत कर रहे थे और ये जो दाव पेच आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगाते थे, ये इन्होंने हमारे साथ खेलना शुरू कर दिया। हम तो पहली दफा हुकूमत में आए थे, तो हमने तो अभी मजबूरी में, अभी भी आप मेरे अलावा बता दें कौन सा पीटीआई का सियासतदान है जिसपे इसकी तनकीद की हो। हमें ग्राउंड रियलिटी का पता है, हम मुल्क में मायूसी नहीं फैलाना चाहते, ये मायूसी फैलाते थे। अभी भी ये आए हुकूमत में, पहले दिन आके काबीना को गलत एदादो शुमार दे दिया कि 12 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा को इन्होंने 20 अरब डॉलर बोल दिया। 2,500 अरब 9 महीने में बजट खसारा किया, इसने कहा 6,500 अरब हो जाएगा, बाद में 5,600 कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए कि पता नहीं हमें बहुत बुरी चीजें मिली और हम उसको अच्छा कर देंगे। जब आप ऐसे आज ऑन रिकॉर्ड ये चीजें वाजे भी कर दें वैसे कि ये जो आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप खजाना खाली छोड़कर गए हैं, 2018 से अगर कंपेयर करें आज 2022 को, जब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली और आज जब आप पीएमएलएन और इन इत्तेहादियों के लिए हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? लोगों को यही बताया जा रहा है कि खजाना खाली छोड़ के गए। देखिए, अब ये क्या कर सकते हैं, अगर हम खजाना खाली छोड़ के गए, इनके पहले दिन आके वजीर आजम ने पेंशन बढ़ा दी, साद रफीक ने जो है ट्रेनों के किराए सस्ते कर दिए, ठीक है, इन्होंने आज 15 दिन हो गए 68 अरब रुपए जो है उसकी वो भर दी, सब्सिडी भर दी पेट्रोल की और उसकी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कल महंगी तरीन पाकिस्तान की LNG खरीदी $350 मिलियन की। हमने जाते जाते 1 अरब डॉलर रिकोटिक का उतार दिया, $2.5 अरब चाइना का कर्जा एक शॉट में उतार के गए। ये खजाने खाली होते तो इस तरह कर्जे कैसे उतार सकते थे? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये झूठ क्यों बोलते हैं इतना। इनको अब ये वो 1990 का दौर नहीं रहा, इंटरनेट का दौर रहा। खसारे की बात बता रहा हूँ, 12 अरब डॉलर खसारे को 20 अरब डॉलर। मुज़म्मिल साहब, खसारे से बात याद आई, IMF ने इत्तराफ भी किया है कि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत सारी कामयाब मौशी पॉलिसी सामने आई हैं। इस हुकूमत के दौरान पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में इजाफा हुआ है, महंगाई, करंट अकाउंट खसारे और बेरोजगारी में कमी आई है। तो फिर आए दिन IMF की तरफ से शराइत टफ क्यों हो रही हैं जबकि पाकिस्तान बेटर परफॉर्म कर रहा है? देखिए, सिंपल सी बात है, IMF आपके साथ 22 प्रोग्रामों में आ चुका हुआ है और अब तक जो है वो हर दफा एक ही बात है कि आप जाते हैं फिर उनसे कर्ज मांग लेते हैं। तो अब IMF जो है वो ये कहता है कि भाई आप जो हैं एक दफा ये तमाम मसाइल को अपने जो है हल करें, और ये पेट्रोल पूरी दुनिया में कोई सब्सिडी नहीं दे रहा, आप क्यों दे रहे हैं? डीजल में क्यों दे रहे हैं? आप जो है बिला वजह में बिजनेस को क्यों मुराद दे रहे हैं? प्रॉब्लम हमारा क्या है? आप अपने खसारे को कम करें। हमने एक कोशिश की और हमने, जब आपको याद होगा, आपने खुद कहा था कि अब आप पेट्रोलियम लेवी 4-4 रुपए लीटर हर महीना बढ़ा रहे हैं, आवाम पे बोझ डाल रहे हैं। वो हम कोशिश कर रहे थे और हमें 18 रुपए लेवी पे भी ले आए थे, लेकिन इन्होंने इतनी बदतमीजी की, पेट्रोल बम मार दिया, गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो असल में बात यह है कि जब तक हम अपने आप को खुद नहीं सुधारेंगे हम नहीं सुधर सकेंगे। जब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी थी
ताकि कोई कर्जा ना ले हुकूमत, ताकि वो, इन्होंने आके उसमें कहा कि मुल्क का सौदा कर दिया। अब कल इनके वजीर खजाना वहां बैठ के बोल रहे हैं स्टेट बैंक की तो खुद मुख्तारी होगी और वो बहुत अच्छी चीज थी। तो बात यह कि हमें वी हैव टू बी ऑनेस्ट। जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, अब इनकी डिसऑनेस्टी की वजह से, मैं आपको एक बात बताऊं, कल इन्होंने जब बोला ना यस सर यस सर यस सर, उसके बाद उन्होंने इनकी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा वापस जाओ, ये काम करो, फिर नेथन आएगा, नेथन चेक करेगा। यानी कि क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गई, क्योंकि आज से 2 महीने पहले यही वजीर खजाना कहता था जैसे हुकूमत में आएंगे हम स्टेट बैंक के बिल को खत्म कर देंगे, हम IMF के प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। अब ये उल्टा 1 साल की तौसी मांगने चले गए कल उनसे। तो वो किस तरीके से इनको लेकिन ये एंटरटेन तो करें? आप भी समझ